हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सविता एंड वेलकम टू सक्सेस टॉक। फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 के चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए फिर पढ़ना शुरू करते हैं। अध्याय 5, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो चलिए पहले हम भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है। और पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। अब पृथ्वी की सतह कितने प्रकार की होती है, चलिए देखते हैं। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप कहा जाता है और वहीं बड़े जलाशय को महासागरीय बेसिन कहा जाता है। तो मुख्य रूप से जो पृथ्वी की सतह होती है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? महाद्वीप और महासागरीय बेसिन। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर ऊंचा है ये। वहीं विश्व का सबसे गहरा भाग कौन सा है? प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त। और इसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर गहरा है ये। शब्दों की उत्पत्ति, चलिए देखते हैं शब्दों की उत्पत्ति कहाँ हुई है। लिथास का अर्थ होता है पत्थर, मतलब लिथास जो है उसका मतलब पत्थर बताया गया है यहाँ पर। एटमास का अर्थ वाष्प, ह्यूडर का अर्थ जल, बायोस का अर्थ जीवन। तो ये कुछ शब्दों के अर्थ बताए गए हैं यहाँ पर फ्रेंड्स। एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लेता है इसको। 7 प्रकार के महाद्वीप, तो हमारे जो महाद्वीप है वो कुल कितने प्रकार के हैं? 7 प्रकार के। और कौन कौन से हैं वो? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये हमारे 7 प्रकार के महाद्वीप हैं। तो चलिए अब इनके बारे में जानते हैं हम। सबसे पहले एशिया के बारे में। एशिया जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और पृथ्वी के कुल कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? पृथ्वी के कुल 1/3 यानी कि 1/3 भाग पर फैला हुआ है। और कहाँ पर स्थित है? ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा जो है वो इससे होकर गुजरती है और पश्चिम में यूराल पर्वत यूरोप और एशिया को अलग करता है। मतलब जो पश्चिम की तरफ पर यूराल पर्वत जो है वो यूरोप और एशिया को एक दूसरे से अलग अलग करता है। चलिए हम थोड़ा सा मैप के से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पर यूरोप दिखाया गया है, ऐसे ही यहाँ पर ये एशिया दिखाया गया है, ये देखिए। तो इन दोनों के बीच में जो एक दूसरे को पार्ट करने वाला पर्वत है यूराल पर्वत, वो देखिए यहाँ पर दिखाया गया है इस एरिया में, ये देखिए यहाँ पर। तो ये यूराल पर्वत जो है वो यूरोप और एशिया को एक दूसरे से अलग करता है और जो कर्क रेखा है वो एशिया से होकर गुजरती है। ये देखिए यहाँ पर ये दिखाया गया है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ पर एशिया में इंडिया भी दिखाया गया है, ये देखिए इंडिया का पार्ट है यहाँ पर। अब चलिए यूरोप के बारे में हम देखते हैं। तो यूरोप जो है वो एशिया के पश्चिम में स्थित है, ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है। ये एशिया है और वहीं यूरोप जो है वो एशिया के पश्चिमी भाग में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है और ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। तो ये जो यूरोप है वो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। अब चलिए अफ्रीका के बारे में पढ़ते हैं हम। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के मध्य भाग यानी कि इसके सेंटर से होकर गुजरती है। इसका बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किसका? अफ्रीका का जो बहुत बड़ा भाग है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जिससे होकर कर्क, विषुवत, मकर ये तीनों रेखाएं गुजरती है। किससे होकर गुजरती है ये तीनों रेखाएं? अफ्रीका से होकर गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान है वो भी अफ्रीका में ही स्थित है और ये चारों तरफ से समुद्रों और महासागरों से घिरा हुआ है। विश्व की सबसे लंबी नील नदी जो है वो भी इसी से होकर गुजरती है। तो चलिए मैप के द्वारा देखते हैं हम लोग। ये देखिए अफ्रीका का दिखाया गया है यहाँ पर मैप।
ये कर्क रेखा, विषुवत वृत्त और मकर रेखा, ये तीनों ही अफ्रीका से होकर गुजरती हैं। वहीं ये सहारा का जो मरुस्थल है वो भी अफ्रीका में स्थित है। और यहाँ पर ये देखिए, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं एक बार जूम करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये नील नदी जो है ये अफ्रीका से होकर गुजरती है। तो चलिए अब हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। उत्तर अमेरिका, ये तीसरा बड़ा महाद्वीप है उत्तर अमेरिका। दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है उत्तर अमेरिका, और जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। तो ये एनसीईआरटी की बुक में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, और वैसे एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछता है कि दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका को कौन सी संधि के द्वारा अलग किया जाता है। तो वो कौन सी है? पनामा की स्थल संधि के द्वारा ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। यह पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। तो जो उत्तरी महाद्वीप है, उत्तरी जो अमेरिका है, ये पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। तीनों तरफ महासागरों से घिरा हुआ है। कौन कौन से महासागर हैं? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। तो चलिए यहाँ पर मैप में देखते हैं हम एक बार। ये देखिए, दिखाया गया है यहाँ पर, ये प्रशांत महासागर, ये अटलांटिक महासागर और वहीं पर ये आर्कटिक महासागर। तो ये तीनों तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है। और ऐसे ही दिखाया गया है, ये देखिए उत्तरी अमेरिका दिखाया गया है यहाँ पर, और ये दक्षिण अमेरिका। और इन दोनों को जोड़ने वाली संधि जो है वो कौन सी है? जैसा कि हमने भी पढ़ा था, वो है पनामा की स्थल संधि। वहीं उत्तर अमेरिका से है कर्क रेखा होकर गुजरती है। विषुवत वृत्त दक्षिण अमेरिका से होकर गुजरता है, और मकर रेखा भी दक्षिण अमेरिका से होकर गुजरती है। अब दक्षिण अमेरिका के बारे में जानते हैं। चलिए हम, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। तो जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है उसका नाम क्या है? एंडीज। और ये कहाँ से होकर कहाँ तक फैली हुई है? ये उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी भी दक्षिण अमेरिका में बहती है। अब चलिए हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। सबसे छोटा महाद्वीप इसके दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। तो जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। और कहाँ पर स्थित है वो? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है ऑस्ट्रेलिया। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। अब चलिए हम अंटार्कटिका के बारे में जानते हैं। ये कहाँ पर स्थित है? ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। वहीं जो दक्षिण ध्रुव है वो इसके महाद्वीप के मध्य में स्थित है। स्थायी मानव निवास नहीं हो सकता यहाँ पर अंटार्कटिका में, मतलब इंसान नहीं रह सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठंडा एरिया है और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने की वजह से यहाँ पर इंसान जो है नहीं रह सकते हैं। भारत का शोध केंद्र संस्थान भी यहाँ पर स्थित है, और कौन सा है? मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री, ये भारत के शोध संस्थान केंद्र हैं। और ये कहाँ पर स्थित है? ये अंटार्कटिका में स्थित है। अब महासागरों के बारे में देखते हैं। चलिए, कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं हमारे टोटल। कौन कौन से हैं? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। तो ये 5 महासागर हैं। चलिए जानते हैं इन सब के बारे में हम। सबसे पहले देखते हैं प्रशांत महासागर के बारे में। ये सबसे बड़ा महासागर है और कितने एरिया में फैला हुआ है? ये पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला हुआ है। यह पृथ्वी का सबसे गहरा भाग, इसका मेरियाना गर्त यहाँ पर स्थित है प्रशांत महासागर में। और इसका आकार कैसा है? प्रशांत महासागर का वृत्ताकार आकार में है, मतलब ये इसकी शेप सर्कुलर है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है, इसीलिए ये सर्कुलर शेप में है। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ये प्रशांत महासागर दिखाया गया है यहाँ पर। वहीं पर यहाँ एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका स्थित है। अब चलिए हम लोग अटलांटिक महासागर के बारे में जानते हैं। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है? अंग्रेजी के एस आकार का है वो। पश्चिमी किनारे पर उत्तरी एवं दक्षिण अमेरिका है इसके पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। तटरेखा अत्यधिक इसकी कैसी है? दंतुरित है।
दंतुरित मतलब इस टाइप की, थोड़ी कटी फटी कह सकते हैं, जैसे कि हम नॉर्मल लैंग्वेज में अगर कहना चाहें तो। व्यापारिक दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा व्यस्त महासागर है। तो ये दिखाया गया है यहाँ पर, देखिए ये अटलांटिक महासागर दिखाया गया है, इसका आकार एस शेप में है। वहीं पर इसके पश्चिम में उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दिखाया गया है, और इसके पूर्व में यूरोप और अफ्रीका दिखाया गया है, ये देखिए। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम। हिंद महासागर, इसका नाम भारत के नाम पर रखा गया है। यह एक लौता ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, और भारत के नाम पर रखा गया है इसका नाम जो है। और इसका आकार कैसा है? ट्रायंगुलर शेप में है, या फिर त्रिभुजाकार कह सकते हैं इसके आकार को। इसके उत्तर में एशिया स्थित है, पश्चिम में अफ्रीका स्थित है, और वहीं पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए हिंद महासागर दिखाया गया है, उत्तर में एशिया और पश्चिम में अफ्रीका, और वहीं पर पूर्व में ऑस्ट्रेलिया दिखाया गया है। अब दक्षिणी अमेरिका महासागर के बारे में जानते हैं हम। अंटार्कटिक महासागर को चारों ओर से घेरता है यह, और ये अंटार्कटिक महासागर से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है, दक्षिणी महासागर। अब आर्कटिक महासागर के बारे में जानते हैं हम। उत्तर ध्रुव में स्थित है आर्कटिक महासागर, और ये प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले संकरे भाग से जुड़ा हुआ है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। तो ये कौन सी जल संधि है? बेरिंग जल संधि है। उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है ये। कौन सा? आर्कटिक महासागर। अब वायुमंडल के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि आपको आई थिंक पता ही होगा ये बात कि हमारे वायुमंडल में कई सारी परतें हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी परत है। तो ये देखिए सबसे पहले हमारी पृथ्वी दिखाई गई है यहाँ पर। पृथ्वी के बाद आता है क्षोभमंडल, समताप मंडल, फिर उसके बाद है मध्यमंडल, आयन मंडल, और सबसे ऊपरी परत जो है उसे बहिर्मंडल कहा जाता है। ये देखिए ये दिखाया गया है यहाँ पर। तो चलिए एक बार और देखते हैं हम। सबसे पहले पृथ्वी के बाद आयन मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आई थिंक मैंने कुछ गलत बोल दिया है फ्रेंड्स, एक बार दोबारा देखते हैं। चलिए सबसे पहले पृथ्वी, फिर क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। चलिए पहले क्षोभमंडल के बारे में जानते हैं। पृथ्वी से लेकर ये 0 से लेकर 18 किलोमीटर तक के एरिया में ये वाली परत पाई जाती है हमारी क्षोभमंडल वाली। और जो क्षोभमंडल है उसमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? मौसम का परिवर्तन होता है, इसमें जलवायु में परिवर्तन होता है, और जो बादल बनते हैं वो भी क्षोभमंडल में ही बनते हैं। अब चलिए समताप मंडल के बारे में जानते हैं। 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक के एरिया में ये फैला हुआ है, और वहीं पे वायुयान मतलब जो हमारे एरोप्लेन्स वगैरह जो होते हैं वो इसी में उड़ते हैं। और ऐसे ही ओजोन परत है जो है वो भी समताप मंडल में ही स्थित है। अब देखते हैं मध्यमंडल के बारे में। मध्यमंडल जो है वो 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक के एरिया में फैला हुआ है, और जो उल्कापिंड होते हैं मतलब उल्कापिंडों को आपस में टकराना और वहीं पर उनका जलना, ये सब जो क्रियाएं जो होती है मध्यमंडल में होती है। अब आयन मंडल के बारे में देखते हैं हम। 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक के एरिया में फैला हुआ है। रेडियो की जो किरणें होती है, परावर्ती किरण जो वगैरह जो होती हैं इसी में परिवर्तित होती हैं और संचार की सेवाओं में सहायता करती हैं। ये मतलब सैटेलाइट वगैरह जो होते हैं वो आयन मंडल में होते हैं हमारे। और बहिर्मंडल के बारे में देखते हैं। इसमें हल्की गैसें हीलियम वगैरह पाई जाती है। वहीं ये 900 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक के एरिया में फैला हुआ है। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है, और वायुमंडल की 5 परतें होती हैं। कौन कौन सी? जैसा कि हमने अभी देखा था, क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल।
वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बना है। तो देखते हैं कौन कौन सी गैस कितने परसेंट है यहाँ पर। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, और वहीं कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन और बाकी की जो अन्य गैसें वगैरह है वो 1% के आसपास है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है वायुमंडल में? नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है हमारे वायुमंडल में। ऑक्सीजन किस लिए हेल्प करती है हमारे? ऑक्सीजन जो होती है वो सांस लेने के लिए आवश्यक होती है। नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है। पौधों की वृद्धि के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होती है। तो हमारी ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है फ्रेंड्स। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।